नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अलग-अलग प्रकारों की। हाँ, बिल्कुल। हमने असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख देखा, मशीन लर्निंग के प्रकार, एक विस्तृत वर्गीकरण। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुख्य 4 तरीके हैं मशीन लर्निंग के, वो असल में हैं क्या, कैसे काम करते हैं। हाँ, और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये भी? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम है। हाँ, ये सबसे कॉमन है, कह सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि मशीन को हम पहले से सिखाते हैं, है ना? बिल्कुल, लेबल किया हुआ डेटा देते हैं। बिल्कुल। हर इनपुट के साथ उसका सही जवाब या लेबल जुड़ा होता है। जैसे ईमेल स्पैम फिल्टर, हाँ, परफेक्ट उदाहरण है। उसे पता होता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है, कौन सा नहीं। या फिर जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स देखकर किसी बीमारी का पता लगाना। सही। इसमें मुख्य बात यह है कि मॉडल अपने अनुमानों की तुलना उन असली लेबल से करता है। और अगर कोई गलती होती है तो वो खुद को ठीक करता है, सीखता है। अच्छा। ये क्लासिफिकेशन मतलब चीज़ों को ग्रुप में बांटना और रिग्रेशन यानी किसी वैल्यू का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये तो तब हुआ जब हमारे पास आंसर्स पहले से हैं। लेकिन अगर डेटा ऐसा हो जिसके बारे में कुछ पता ना हो, बिना लेबल वाला। हाँ, तो वहाँ आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कोई लेबल नहीं, कोई सही जवाब पहले से नहीं पता। तो फिर ये करता क्या है? इसका काम है डेटा में खुद से पैटर्न ढूंढना, छिपी हुई संरचनाओं को खोजना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई ई कॉमर्स कंपनी है। वो अपने कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग हैबिट्स के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना चाहती है। तो वो क्लस्टरिंग तकनीक इस्तेमाल कर सकती है, जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही एक हिस्सा है। अच्छा, मतलब ये खुद ही ग्रुप बना लेता है? हाँ, बिना बताए कि ग्रुप कैसे बनाने हैं। ये डेटा के अंदर के रिलेशनशिप्स को पकड़ता है। इसके और भी उपयोग हैं, जैसे एसोसिएशन रूल माइनिंग, कौन सी चीजें साथ खरीदी जाती हैं, या फिर अनोमली डिटेक्शन यानी कुछ अजीब या फ्रॉड पैटर्न पकड़ना। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब इससे ऐसी जानकारी मिल सकती है जो शायद हमने सोची भी ना हो। बिल्कुल, डेटा माइनिंग में ये बहुत पावरफुल है। तो सुपरवाइज्ड हो गया, अनसुपरवाइज्ड हो गया, क्या इनके बीच में भी कुछ है? हाँ, है ना। एक ब्रिज है, कह सकते हैं। उसे कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड मतलब आधा आधा? हाँ, एक तरह से ये दोनों का फायदा उठाता है। इसमें थोड़ा सा लेबल्ड वाला डेटा होता है और बहुत सारा बिना लेबल वाला। ओके, तो ये कहाँ काम आता है? सोचिए, जैसे वेब कंटेंट को क्लासिफाई करना है, लाखों वेब पेज हैं, पर शायद कुछ हजार पर ही लेबल लगा हो कि ये किस टॉपिक के बारे में है। तो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग उस थोड़े से लेबल वाले डेटा से सीखकर बाकी सारे बिना लेबल वाले डेटा को समझने की कोशिश करती है। अच्छा, तो इससे वो लेबलिंग वाला जो महंगा काम है वो बच जाता होगा। हाँ, काफी हद तक ये लेबलिंग की कॉस्ट और मेहनत बचाता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये सिर्फ लेबल वाले डेटा से ट्रेन किए गए मॉडल से बेहतर एक्यूरेसी दे सकता है। क्योंकि ये उस बड़े अनलेबल्ड डेटा से भी सीख रहा है। एग्जैक्टली। ये उन फील्ड्स में बहुत उपयोगी है जहां लेबल डेटा मिलना मुश्किल या महंगा है। समझ गया। अब आते हैं चौथे टाइप पर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सुनने में ही थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये बाकियों से काफी अलग है। इसका फंडा बिहेवियरल साइकोलॉजी यानी व्यवहार मनोविज्ञान से आता है। अच्छा, कैसे? इसमें एक एजेंट होता है, मान लो कोई प्रोग्राम या रोबोट। वो एक एनवायरनमेंट यानी माहौल में काम करता है। एजेंट कोई एक्शन लेता है और उस एक्शन के नतीजे पर उसे या तो रिवॉर्ड, इनाम मिलता है, या पनिशमेंट, दंड। ओह, जैसे हम किसी पेट को सिखाते हैं, अच्छा करने पर ट्रीट, गलत करने पर डांट। हाँ, कुछ वैसा ही। एजेंट का लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड इकट्ठा करना। वो धीरे धीरे सीखता है कि कौन से एक्शन लेने पर अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो जैसे वो अल्फागो वाला उदाहरण था जो खुद से गेम खेल खेल कर सीख गया। बिल्कुल। या फिर रोबोट्स का चलना सीखना, वो गिरते हैं, सीखते हैं, फिर बेहतर तरीके से चलते हैं। इसमें चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज है सही रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन करना। एजेंट को कैसे पता चलेगा कि क्या करना सही है, और उससे एक्सप्लोरेशन, नई चीजें ट्राई करना, और एक्सप्लॉयटेशन, जो पहले से पता है कि काम करता है, उसे इस्तेमाल करना के बीच बैलेंस बनाना होता है। ये वाकई अलग है। तो अगर हम समराइज करें, सुपरवाइज्ड लेबल्ड वाले डेटा से सीखता है प्रिडिक्शन के लिए, अनसुपरवाइज्ड बिना लेबल वाले डेटा में पैटर्न ढूंढता है, सेमी सुपरवाइज्ड दोनों का मिक्स यूज करता है,
और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्राई करके फीडबैक और रिवॉर्ड से सीखता है। बिल्कुल। और ये चारों मिलकर मशीन लर्निंग को इतना वर्सेटाइल और पावरफुल बनाते हैं। तो कुल मिलाकर मशीन लर्निंग एक सिंगल चीज नहीं, बल्कि एक बड़ा सा टूल बॉक्स है हाँ, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के औजार हैं। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। और किसी प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। सही अप्रोच से ही अच्छे और नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। बिल्कुल, इन टाइप्स को समझना पहला कदम है। एक आखिरी विचार, हम्म स्रोत में तो ये चारों अलग अलग बताए गए हैं, हम्म पर क्या असल दुनिया की जो मुश्किल समस्याएं हैं हम्म उनमें अक्सर इन तरीकों को मिलाना नहीं पड़ता होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार हाइब्रिड अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो क्या भविष्य में इनके बीच की जो लाइनें हैं वो और भी धुंधली हो सकती हैं? शायद हमें बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। बिल्कुल मुमकिन है। फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा।